Everybody, I am Mayur here. As we know that this month topic is diabetes and mental health, so I am here to share something about diabetes and mental health. सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है डायबिटीज और मेंटल हेल्थ को लेके वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करना मतलब क्या एक्सेप्ट करना? एक्सेप्ट करना इन द सेंस कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज है, हमें रोज हमारा शुगर मेंटेन करना है, हमें रोज टाइम पे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने हैं और इससे कभी कभी हमें थोड़ा छोटा मोटा दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये ओके है। हम सिर्फ अकेले नहीं है, दुनिया में हमारे जैसे टाइप 1 डायबिटीज लोग बहुत सारे हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने भी इसे एक्सेप्ट किया और सोचा कि मैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। भगवान उन्हीं को प्रॉब्लम देते हैं जिनमें इनसे लड़ने की हिम्मत होती है, तो मेरे में हिम्मत है। इस तरह से मैंने वाई ओनली मी का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर था उसको मैंने दूर किया। जो दूसरी बात मेरे दिमाग में आती है कि टाइप 1 डायबिटिक्स में शुगर के अप डाउन होने की वजह से जो बिहेवियर में चेंज आते हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ या फिर कहीं पे मेरा कभी कभी मन नहीं लगता, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक इसकी वजह से घर पे या फिर मेरे दोस्तों को भी समझ में नहीं आता था क्यों मयूर गुस्सा हो जाता है, मतलब अचानक ऐसा क्या होता है। तो पहले मैंने सोचा कि जब हमारा शुगर ठीक ना हो तो किसी से बात ना की जाए, बट ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने सोचा कि जब हम अपनी प्रॉब्लम से किसी को नहीं बताएंगे तो उन्हें थोड़ी ना अपना पता चलने वाला कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। सो फाइनली मैंने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से बात की कि एक्चुअली हाउ आई फील, मुझे लगता कैसा है। सो अब तो अगर मेरा बिहेवियर सही नहीं होता तो वो सामने से देख के बोल देते कि मयूर जा पहले शुगर चेक कर ले, कुछ ठीक गड़बड़ लग रही है। बात मेरे दिमाग में जो मेंटल हेल्थ को लेके आती है और जो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जनरली ऐसा होता है कि माता पिता किसी को बताना नहीं चाहते कि भाई मेरे बच्चे को डायबिटीज है, मेरी बच्ची को डायबिटीज है, क्योंकि वो सोचते हैं लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे या फिर मेरे बच्चे की शादी किस तरह होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये प्रॉब्लम्स मुझे भी आती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं किसी रिलेटिव्स के घर पे जाता था तो मुझे कहते थे कि वॉशरूम में जाके इंजेक्शन लो, मैं वॉशरूम में जाके इंजेक्शन लेता था, ऐसा सब होता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने पेरेंट्स को समझाया कि मुझे कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, मुझे एड्स नहीं है, मुझे सिर्फ डायबिटीज है। सो मुझे नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट कीजिए। सो धीरे धीरे अब वो भी समझ रहे हैं। कॉलेज में ऐसा होता था कि जब रिसेस होती थी तो कोई नाश्ता नहीं लाता था, मैं पहली बेंच पे बैठ के नाश्ता करता था, तो दोस्त आके बोलते थे हमें भी थोड़ा नाश्ता दे, हमें भी थोड़ा नाश्ता दे, पर मैंने बताया था कि मुझे दिन में 5 से 6 बार खाना पड़ता है। सो अपने दोस्तों को समझाया इस तरह से, तो वो लोग समझ गए और आज तो वो मुझे खुद सामने से पूछते हैं कि मयूर तुझे कुछ नाश्ता चाहिए तो हमें बताना, चिंता मत करना। सो हेजिटेट मत कीजिए, जो भी आपको लग रहा है तो उसे बताइए, आप बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा। चौथी बात है मेरे दिमाग में जो मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है वो है स्ट्रेस। जिनको डायबिटीज है उनके लिए स्ट्रेस लेना जरा भी ठीक नहीं है। मैं भी पहले स्ट्रेस लेता था, ऐसा नहीं स्ट्रेस नहीं आता, कुछ हमारे साथ सही नहीं होता, मैं स्ट्रेस आता है, पर उस टाइम पे मैं ये सिर्फ इतना सोचता हूँ अगर मेरे से वो चीज के बारे में कुछ हो सकता है तो इट्स ओके। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं उसका करूंगा उसके बारे में कुछ, अगर मैं नहीं कर सकता देन इट्स ओके, उसको मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ कि अगर हो सकता है तो करने का, नहीं हो सकता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं हो सकता तो क्यों टेंशन ले। इस तरह से स्ट्रेस को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को लेके कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कभी कभी हम शुगर मेजर करते हैं और हमारा शुगर 300 से 400 mg पर डीएल आता है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है कि हाय राम ये कैसे हो गया। लेकिन एक तो आपका शुगर बढ़ा हुआ है और उसमें भी आप टेंशन लेंगे तो शुगर और भी बढ़ेगा। इससे अच्छा आप करेक्शन शॉट लीजिए आराम से और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। वो ऐसा होता है कि आपको कोई काम करना होता है, आपको उस काम को करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन आपका शुगर आपका साथ नहीं दे रहा होता है, पर फिर भी आप एफर्ट करते हैं कि मैं करूंगी या करूंगा। बट अगर उससे अच्छा आप थोड़ा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को कि आपका शुगर सही हो जाए, फिर आपका फोकस जब होने लगे उस काम पे, उस टाइम पे आप काम करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आपको एक तो शुगर सही नहीं और आप फिर भी वही काम करना चाहते हैं तो उससे स्ट्रेस बिल्डअप होगा। इससे अच्छा थोड़ा टाइम दीजिए, वो अपने आप सही हो जाएगा। तो आखिरी बात मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना चाहूंगा वो है मेंटल हेल्थ बूस्टर्स। सबके मेंटल हेल्थ बूस्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, मैं 2 से 3 के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला है परसेप्शन। हमारे जिस रंग के चश्मे होंगे उसी रंग का हमें दिखेगा, मतलब हम दुनिया को कैसे देखते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं पहले ऐसा सोचता था कि लोग मुझे नहीं समझते, मैं उन्हें कैसे समझाऊं मुझे डायबिटीज है, पर धीरे धीरे मैंने उनसे बात करना शुरू किया जो मेरे दिल के करीब है। जैसे मेरी छोटी बहन, मैंने उसे बताया कि मुझे ऐसा फील होता है, फिर घर पे बताया, फिर क्लोज फ्रेंड्स को बताया। तो इस तरह से आप जैसे जैसे उन्हें बताएंगे तो वो धीरे धीरे समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा पर हो जाएगा। दूसरे है मेंटल हेल्थ बूस्टर्स हैं, जैसे कोई अच्छे गाने सुने। जैसे कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं कोई भी ऐसे गाने सुनता हूँ जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिले। जैसे कि
रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। जो तीसरा मेंटल हेल्थ बूस्टर है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करना है। अगर आप अपने बारे में जानेंगे कि किस तरह से क्या चीज काम करती है, मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, या फिर मुझे टेंशन क्यों आ रही है, मैं स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ, तो आप इसे टैकल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहिए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ब्लू सर्कल बडीज तो है ही, सो उनकी हेल्प लीजिए अगर आपको जरूर लगती है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।